हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 दैट इज़ प्लांट किंगडम। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट 5 सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस, और वो 5 जो आपके किंगडम थे वो कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांट। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर का नाम ही क्या है आपका, प्लांट किंगडम। ठीक है, अब फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब अलग अलग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जैसे जैसे स्टडीज़ एडवांसमेंट होती गई तो आपके जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये भी क्या है, काफ़ी डिफाइंड होते गए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था, गिवन बाय लिनियस। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था, आपके एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे। दैट मीन्स इसके अंदर क्या है, कुछ सेक्सुअल जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कोई ऑर्गेनिज्म की वो कंसीडर की गई हैं, एज वेल एज वेजिटेटिव करेक्टर्स। ठीक है, जो ये सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये किस चीज़ पे डिपेंड था, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है उसके मॉर्फोलॉजी करेक्टर्स पे, जैसे कि उसकी हैबिटेट क्या है, वो प्लेस ऑफ लिविंग क्या है, उसका कहाँ रहता है वो, उसका कलर क्या है, उसके नंबर कितने हैं, एंड शेप ऑफ लीव्स, इन सब के ऊपर क्या था, ये डिपेंड था। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसकी ये किसके ऊपर बेस्ड था, कुछ ही कैरेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये क्या है, इक्वल वेटेज देता है किसको, वेजिटेटिव कैरेक्टर को और सेक्सुअल कैरेक्टर को। इसलिए क्या है, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स हैं ये क्या है, टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं विद चेंज इन द एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड हैं, आपके नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म, उनके इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर, और दिस इज गिवन बाय बैंथम एंड हुकर। नेक्स्ट है आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइलोजेनेटिक जहाँ पे वर्ड आता है उसका मतलब होता है कि ये क्या है, इस वर्ड से या इस टर्म से हम समझते हैं इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक मतलब हमारे माइंड में आएगा कि इसमें क्या है, जो आपके करेक्टर्स हैं वो क्या लिए थे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कंसिडर किया था बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी क्या होता है हमें अच्छे से पता है, हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था टेक्सोनॉमी। चलो मैं आपको एक बार रिवाइज भी करवा देती हूँ। टेक्सोनॉमी जैसे कि हमें पता है बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, अर्थ के ऊपर पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, उन सब की स्टडी को, उन सबको पहले क्या है हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको क्या है हमें नेमिंग करनी है। ठीक है, इन सब के जो ब्रांच है जो ये सब स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कैसे होती है, कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के हेल्प से क्या है इसको फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसके जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऊपर क्या ये बेस्ड है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, डाटा प्रोसेस्ड आफ्टर असाइनिंग द नंबर एंड कोड्स टू ऑल द कैरेक्टर्स। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको क्या है एक पर्टिकुलर नंबर या कोड देते हैं और उसके बाद डाटा को क्या है प्रोसेस करते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारी साइटोटेक्सोनॉमी। ठीक है, साइटोटेक्सोनॉमी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, आपकी साइटोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसके ऊपर, जैसे कि आपके क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, इसलिए साइटोटेक्सोनॉमी गिव्स इंपॉर्टेंस टू द क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड इट्स बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपकी कीमोटेक्सोनॉमी। कीमो से हमें पता चल रहा है, कीमो वर्ड रेफर टू द केमिकल्स। ठीक है, सो दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो केमिकल्स हैं उसके ऊपर क्या है ये टेक्सोनॉमी जो है वो बेस्ड है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज एल्गी। एल्गी क्या होता है, दिस इज वेरी सिंपल, दैट इज क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल
थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है तो ये क्या करेंगे, अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, दैट्स वाई दे आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ये क्या होता है, काफ़ी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी। थैलॉइड मीन्स दे आर हैविंग थैलस एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब क्या है, डिफरेंट क्लास है किस चीज़ की, एल्गी की क्लास हैं अलग अलग, दैट इज़ फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड नेक्स्ट इज रोडोफाइसी। ठीक है, इनके कॉमन नेम क्या है, क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का है ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी का है रेड एल्गी। ठीक है, इनके अंदर क्या है, पिगमेंट्स अलग अलग प्रेजेंट है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था क्या इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अंदर मेजर पिगमेंट कौन से, क्लोरोफिल ए एंड बी। फियोफाइसी के अंदर है क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोसैंथीन। एंड रोडोफाइसी के अंदर आपके कौन से पिगमेंट है, दैट इज क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोर्ड फूड। ठीक है, हर कोई प्लांट के है आपके लिए खुद के लिए फूड के हैं स्टोर करके रखते हैं। तो क्लोरोफाइसी किस फॉर्म में रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। फियोफाइसी किसकी फॉर्म में रखते हैं, मैनिटोल एंड लैमिनेरियन स्टार्च की फॉर्म में। एंड रोडोफाइसी किसकी फॉर्म में रखते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इनकी जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनी होती है, फर्स्ट क्लोरोफाइसी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। नेक्स्ट है आपकी फियोफाइसी। फियोफाइसी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज एंड एल्गिन से। एंड रोडोफाइसी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर से। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी फ्लैजिलर नंबर एंड इट्स पोजीशन। ठीक है, कि इनके जो फ्लैजिला हैं वो कितने नंबर में होते हैं और उनकी पोजीशन है वो क्या होती है। क्लोरोफाइसी के अंदर 2 से लेके 8 तक फ्लैजिला हो सकते हैं जो कि इक्वल होते हैं और उनकी पोजीशन क्या होती है, एपिकल होते हैं। एपिकल मतलब टिप पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है फियोफाइसी। फियोफाइसी के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं, बट वो क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं और उनकी पोजीशन क्या होती है, लेटरल होती है। लेटरल मतलब अदर साइड के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के अंदर क्या है, फ्लैजिला ही एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है इनकी हैबिटेट के बारे में बात करें। हैबिटेट क्या होता है इनका, प्लेस ऑफ लिविंग, जहाँ पे ये रहते हैं। क्लोरोफाइसी कहाँ रहते हैं, जो ग्रीन एल्गी हैं ये कहाँ मिलती हैं हमें, मोस्टली फ्रेश वाटर के अंदर, ब्रैकिश वाटर के अंदर एंड सॉल्ट वाटर के अंदर। फियोफाइसी हमें मिलती हैं फ्रेश वाटर के अंदर बहुत कम मिलती हैं, सॉल्ट वाटर एंड ब्रैकिश वाटर में हमें ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी क्या है, फ्रेश वाटर के अंदर हमें बहुत कम मिलती हैं। नेक्स्ट है ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में हमें क्या है, सबसे ज़्यादा मिलती है, सबसे मोस्ट मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कुछ हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे क्लोरोफाइसी क्लास के, फियोफाइसी के और रोडोफाइसी के। क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल क्या है, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवर्क्स, पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड कारा। फियोफाइसी के क्या है, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लैमिनेरियन एंड सरगासा। रोडोफाइसी के क्या है, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी के अंदर क्या है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। फर्स्ट मेथड इज दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट से अलग अलग क्या है, थैलस बन जाते हैं। थैलस क्या थे, उनकी बॉडी का नाम थे। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं, अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं। ठीक है, फ्लैजिलेटेड जो स्पोर बनते हैं किसमें, क्लोरोफाइसी क्लास में। बायफ्लैजिलेटेड जो स्पोर बनते हैं फियोफाइसी क्लास में। एंड नॉन मोटाइल स्पोर बनते हैं रोडोफाइसी क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे 3 टर्म्स हैं जो कि वेरी इजी हैं, बट आपके बुक के अंदर अगर आप ज़्यादा मतलब डिटेल में जाने की कोशिश करोगे तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। सो फर्स्ट कंसिडर इट वेरी ईजी। ठीक है, फर्स्ट इज आइसोगैमस। आइसो मतलब सेम, आइसोगैमस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन सिमिलर साइज। जो सिमिलर साइज के जो गैमेट्स हैं उनका क्या है, फ्यूजन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, बट इनके अंदर जो गैमेट्स हैं उनका क्या है, साइज सेम है, दैट्स वाई इट्स नोन एज आइसोगैमस। नेक्स्ट इज एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन डिसिमिलर। एन जिसके आगे लग जाता है उस वर्ड का क्या मतलब होता है, अपोजिट है। एन आइसोगैमस मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन डिसिमिलर साइज। नेक्स्ट टर्म है आपकी ऊगैमी या ऊगैमस। ऊगैमस क्या होता है, फ्यूजन ऑफ वन लार्ज इमोटाइल फीमेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट है वो क्या है, इमोटाइल है, जो कि फ्यूज कर रहा है किसके साथ, विद स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। ठीक है, जो आपका मेल गैमेट है वो क्या है, स्मॉल है, एज वेल एज वो क्या है आपका मोटाइल गैमेट है।
ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि एल्गी होती क्या है, उसकी अलग अलग क्लासेस क्या है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। बट अब हमारे माइंड में आ रहा होगा भी, चल ठीक है, बचपन से सुनते आ रहे हैं भी एल्गी एल्गी एल्गी, बट हमारे लिए उसका फ़ायदा क्या है, बेसिकली व्हाट एल्गी आर डूइंग फॉर अस। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बाय कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, फिक्स करती हैं। एंड हैव इमेंस इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। ठीक है, इनके क्या है, इमेंस मतलब इम्पॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, एंड सेकेंड इज एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरिड आउट बाय दैम। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि टोटल जितनी CO2 फिक्स हो रही है पूरे अर्थ के ऊपर, ठीक है, उसमें से हाफ कौन करता है, बाय एल्गी। ठीक है, अब पता चला एल्गी हमारे लिए कितनी यूजफुल है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, दैट इज इंक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर क्या है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको लेवल को क्या है, इंक्रीज करती है। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन किस लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फॉर देयर respiration, for their body metabolism. Okay, next है D point, many species like laminaria, sargassum, porphyra etc are used as food। ये सब क्या है, as a food supplement भी use होते हैं in other countries। next है E point, agar obtained from Gelidium and Gracidaria which is used in ice creams, जो कि क्या है, आइसक्रीम्स के अंदर, एंड जेलीज इनके अंदर क्या है, यूज होती हैं। एंड टू ग्रो द माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए भी क्या है, अगार का यूज होता है। नेक्स्ट है F पॉइंट, एल्गिन एंड कारागिन यूज्ड कमर्शियली एज वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। ठीक है, इनको क्या है, एज अ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस भी क्या है, यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका G पॉइंट, दैट इज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी। ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी हैं, जो कि क्या है, रिच इन प्रोटीन, जिनके अंदर क्या है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। एंड यूज्ड इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर। ठीक है, और कौन यूज़ करता है उनको फॉर ईटिंग पर्पस, स्पेस ट्रैवलर्स, वो लोग जो कि स्पेस में जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, दोनों के दोनों आपकी एल्गी हैं, ये किसके अंदर रिच हैं, फॉर रिच इन प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, फर्स्ट टॉपिक दैट इज एल्गी। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।